हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा न्यू टॉपिक है ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो रूट प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है बेसिकली, तो उसमें वाटर अपवर्ड होता है थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स एंड कैन अचीव फेयरली हाई रेट्स अप टू 15 मीटर्स पर आवर। मतलब ये फेयरली हाई रेट्स पे कब पहुंचता है, ये पर आवर में 15 मीटर्स तक हाई रेट देता है। ठीक है, मतलब कि जो इसका हाई रेट है वो कहाँ तक है, 15 मीटर्स पर आवर। तो इस तरीके से ये वाटर जो है वो हाई रेट पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल्ड। मतलब ये कि जो बहुत ही एक क्वेश्चन आता है कि वाटर पुश हो किया जाता है या पुल किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है रूट्स, तो ये रूट्स क्या करती हैं, उस वाटर को पुश करती हैं या पुल करती हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट रिसर्चर्स जो है वो एग्री करते हैं कि जो ये मतलब वाटर जो है वो मतलब पूरे प्लांट बॉडी में जा रहा है, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, वाटर इज पुल्ड, मतलब वाटर पुल किया जा रहा है। और एंड दैट द ड्राइविंग फोर्स, और ये क्या है, वन टाइप का ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, और इसी प्रोसेस, ये किस चीज के लिए होता है, फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स। ठीक है, दिस इज द रेफर टू एज द कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। और इसी जो हमारा ट्रांसपिरेशन पुल बनता है, क्योंकि वाटर जो है वो पुल किया जा रहा है, और ये क्या है, एक हमारा जो वाटर पुल किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा ड्राइविंग फोर्स। और इसी ड्राइविंग फोर्स को और क्या नाम दिया गया है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। ठीक है, ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो पुल बनाया, ट्रांसपिरेशन पुल होता है, उसका पूरा नाम क्या है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो वाटर है ये क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो लेस देन 1% वाटर लीव्स के अंदर जा रहा है, तो वो किस चीज में यूज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ठीक है, एंड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, मतलब और जो बाकी का बचा हुआ वाटर होता है वो स्टोमेटास के थ्रू हमारा क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, पूरा ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। दिस वाटर लॉस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये जो वाटर का लॉस होता है थ्रू दी स्टोमेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ है, ये तीनों प्रोसेस किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी किसके बारे में, ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में हमने देखा वाटर जो होता है वो अपवर्ड जाता है बाय द जाइलम एंड प्लांट एक्टिवली फेयरली मतलब हाई रेट देता है अप टू 15 मिनट्स पर आवर में। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन आता है कि वाटर जो होता है वो पुल होता है या पुश होता है। तो वाटर क्या होता है, पुल होता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कि एग्री होते हैं कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, पुल्ड अप होता है। इसी पुल्ड अप के कारण ये क्या होता है, वन ऑफ ड्राइविंग फोर्स होता है, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। और इस ट्रांसपिरेशन पुल का पूरा नाम होता है कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि ये जो वाटर होता है हमारा ट्रांजिएंट होता है। लेस देन 1% जो वाटर होता है वो किस में जाता है, लीव्स में जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ के लिए रहता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ वाटर जो होता है वो लॉस हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा। ओके, और ये जो वाटर लॉस होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो गाइज यहाँ पे हमने पूरा ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।